हेलो एंड वेलकम बैक टू द इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे क्या हमें इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर रखना चाहिए। हाउ शुड वी स्ट्रक्चर आवर इंट्रोडक्शन विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर बहुत वेग होगा, हियर एंड देयर होगा, कहीं से भी कुछ भी बोल रहे होंगे, तो वो इतना इम्प्रेसिव नहीं होगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा एंड उसका बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ऑन द इंटरव्यूअर। तो इम्पैक्टफुल बनाने के लिए हमें उसको एक करेक्ट स्ट्रक्चर देना होगा, एक करेक्ट फॉर्म देना होगा, ताकि हम उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली प्रेजेंट कर सकें। So for that, let's understand what the structure should be like. Now, before starting this particular video, if you are a person who is looking for a job or who is planning to go in the business field, या फिर अगर आपको लगता है कि in future आप अपने कॉलेज के बाद या अपने कॉलेज के लिए भी एक पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हो, एक बिजनेस लैंग्वेज डेवलप करना चाहते हो अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, अपने कम्युनिकेशन में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर, तो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस बिजनेस कम्युनिकेशन कोर्स ओवर हियर प्रेजेंट ऑन skillbuzz.in। तो अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हो, यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर कोर्स विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज दिस इज़ अ होलसम कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। सबसे पहले ये एक 30+ आवर्स का कोर्स है। इट इज़ मेड इन अ इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज़ इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर आपको एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि यू विल गेट अनकम्फर्टेबल विद द इंग्लिश लैंग्वेज या फिर सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में बात होगी। ये एक लाइव प्रोजेक्ट के साथ आपको मिलता है, दैट इज़ यू गेट टू परफॉर्म अ लाइव प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स। तो आप सिर्फ और सिर्फ चीज़ें सीखोगे नहीं, बट आप उनको प्रैक्टिकली इम्प्लाई भी करोगे। इस कोर्स के अंदर आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी जो कि आप चेक कर सकते हो इन द सिलेबस ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो यू नॉट ओनली गेट टू लर्न अबाउट द कम्युनिकेशन एंड द इंटरपर्सनल स्किल्स या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज को ग्रो करने के लिए, बट आप हर एक उस चीज़ के बारे में जानोगे जो एक बिजनेस वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिजनेस राइटिंग, प्रेजेंटिंग विजुअल्स के साथ, कवर लेटर क्रिएट करना, अपने लिए रिज्यूमे क्रिएट करना, ग्रुप डिस्कशंस के बारे में प्रैक्टिस करना, इंटरव्यू के बारे में प्रैक्टिस करना, केस स्टडीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एक बिजनेस वर्ल्ड में। सो दिस कोर्स इज़ कम्प्लीटली मेड फॉर पीपल जिनको बिजनेस लाइन में आगे जाना है, जिनको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करने हैं फॉर द प्राइवेट सेक्टर और फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर, to become that sophisticated professional that they want to put up in front of the professional world. नाउ इस कोर्स के साथ साथ skillbuzz.in में आपके पास और भी बहुत सारे वाइड ऑप्शंस हैं। यू कैन गो एंड एनरोल योर सेल्फ इन दिस फ्री कोर्स ऑफ रिज्यूमे एंड इंटरव्यू ट्रेनिंग, जहाँ पे जाके आप फ्री में रिज्यूमे एंड इंटरव्यू के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से वास्ट नॉलेज ले सकते हो। यू कैन चेक आउट अदर कोर्सेज दैट वी हैव अवेलेबल ओवर हियर विच विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू एंड योर रिज्यूमे एंड योर प्रोफाइल, जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो बाय एडिंग ऑन दीज सर्टिफिकेट कोर्सेज in it. Now one important tip, जब आप इन कोर्सेज को परचेज करते हो from SkillBuzz, you can use this particular discount code that is upgrade and आपको सारे कोर्सेज पे एक बहुत ही अच्छा खासा hefty डिस्काउंट अवेलेबल होगा। So most importantly, don't just blabber. इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड यू जस्ट स्टार्ट ऑफ कि मैं ये हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मेरे करियर में ये हो रखा है, ओ मुझे ये स्किल भी आता है, ओ ऑल्सो मैंने ये वाला एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ है, ऑल्सो आई रियली लव टू ईट आइसक्रीम्स एंड ऑल्सो आई वॉज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वेयर आई लर्न टू टीम वर्क एंड लीडरशिप skills and I also did. So that is a messed up introduction because you're just telling about everything from here and there, which makes the interviewer think कि you were not even prepared for the very first question that you'll be asked, which you knew you'll be asked. तो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो हमें डेफिनेटली पूछा जाएगा। अगर हम अपने आप को इस क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर नहीं करते हैं तो इंटरव्यूअर के ऊपर एक बहुत ही गंदा इम्पैक्ट छोड़ देते हैं। सो सबसे पहले प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So for that, structure your introduction. Now, for a person with an experience, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिस पे experience है, then use this particular structure of present, past and then future.
दैट इज़ आप सबसे पहले अपने प्रेजेंट के बारे में बताते हो कि वॉट यू आर डूइंग करंटली, द बेसिक्स. आई एम चारू गुप्ता एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट एट UI. So that is the basic. Then you tell about the current job, ki what exactly you're doing in the current job. I lead a team of 10 members and I am responsible for data analysis and presentation. Then you define your role in that particular sector and then you tell about different skills that you learn from over there. कोई भी एक ऐसी हॉबी के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो जो उस पर्टिकुलर जॉब रोल की वजह से आपने गेन करी या फिर उस हॉबी की वजह से उस जॉब रोल में बहुत बेनिफिट्स आए. स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस के बारे में आप बात कर सकते हो अगर आपके कोई भी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस उस पर्टिकुलर जॉब रोल से रिलेटेड है तो. नाउ when you are explaining all of these things about your current job, make sure कि आपकी जिस जॉब के लिए आप अब अप्लाई कर रहे हो ये सारी बातें रेलिवेंट हों. So if you were a business analyst in the past and now you're moving on to apply for a marketing position, then these things should be very relevant for that job post. अगर ये सारी information relevant नहीं है, then you can just skip it from over here and you can tell it in the later section of your introduction. तो अपने इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर करो, रेलेवेंस के हिसाब से चीज़ों को प्लेस करो. तो इनिशियली आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देते हो, फिर आप पास्ट में मूव करोगे, दैट इज़ टेलिंग अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रीवियस जॉब्स, अगर कोई इंपॉर्टेंट ऐसी जॉब रही है आपकी जो अब इस पर्टिकुलर पोजीशन में आपको बैकअप कर सकती है, आपके वर्क को, आपके काम को जस्टिफाई कर सकती है. टेलिंग अबाउट योर अचीवमेंट्स इन द पास्ट एंड इंटर्नशिप्स जो रेलिवेंट हो एंड कैन गिव यू एन एज ओवर द अदर्स. Then tell about your future. Now this part is very important. Your future is basically with this company in your head. So अगर आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर सिर्फ अपने बारे में बताते जाते हो तो वो इंट्रोडक्शन आपके बारे में हुआ एंड सिर्फ आपके बारे में हुआ. यहाँ पर इंटरव्यूअर के इंटरेस्ट के बारे में या उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी को प्लीज़ करने के लिए आपने कोई भी चीज़ इंक्लूड नहीं करी है. द कंपनी विल नॉट गेट अट्रैक्टेड टू यू अनलेस एंड अनटिल यू टॉक अबाउट देम. कंसिडर इट दिस वे. आपकी एक फ्रेंड आती है आपके पास एंड दे टेल यू अबाउट हाउ गुड देयर डे वॉज. उन्होंने अपने दिन में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें करी, बहुत इन्जॉय किया एंड आपको अपने बारे में बता के वो चले जाते हैं. नाउ देयर इज दिस अदर फ्रेंड हु कम्स अप टू यू, दे टेल यू अबाउट देयर डे एंड देन दे आस्क यू हाउ योर डे वॉज एंड स्टार्ट टू अप्रिशिएट द थिंग्स दैट हैपेंड इन योर डे एंड देन दे लीव. कौन सा फ्रेंड आपको ज़्यादा पसंद आएगा? द वन जो अपने बारे में सब कुछ बता के चला गया या फिर वो जिसने अपने बारे में बताया, आपके बारे में पूछा, आपकी चीज़ों के बारे में जान के आपको अप्रिशिएट किया, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया एंड देन गया. यू विल ऑब्वियसली गेट मोर अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन जो आपके साथ एक इंटरैक्शन क्रिएट करता है, आपके बारे में भी चीज़ें जानता है, आपके साथ एक कॉन्वर्जेशन करता है, आपको इन्वॉल्व करता है. सो द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर. The interviewer wants to get indulged in this conversation, in this interview. तो उनको अपनी कंपनी के बारे में सुनना है and for that आप उन्हें बताओ how this company has been a part of your short term goals, a part of your future plans, how you've always dreamt of working in this particular company, how it's always been there in your career planning. एंड क्यों आप इस पर्टिकुलर कंपनी को चूज़ करना चाहते हो, आप क्यों इस कंपनी के अंदर वर्क करना चाहते हो. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन. नाउ फॉर अ पर्सन हु इज़ अ फ्रेशर, स्ट्रक्चर और इंट्रोडक्शन इन द वेरी सेम वे. बस you start with the educational qualification because you don't have any jobs. Then tell about the current roles and positions that you are having, if any, in societies or clubs or extra curricular activities. Suppose आप किसी सोसाइटी के अंदर एक सेक्रेटरी का रोल प्ले करते हो या आपके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन योर क्लास इटसेल्फ, तो कोई भी ऐसी चीज़. देन टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट्स एंड सर्टिफिकेशन दैट यू करंटली परस्यूइंग. तो अपने प्रेजेंट में आप जो भी चीज़ें परस्यू कर रहे हो उन सब चीज़ों के बारे में बताओ. देन टॉक अबाउट द पास्ट, अपने अचीवमेंट्स के बारे में, एनी इंटर्नशिप्स इफ़ यू हैव डन, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेंशन करो, सर्टिफिकेट कोर्सेज मेंशन करो यहाँ पे, हाउ यू आर कीन टू लर्न मोर एंड ग्रो योर स्किल्स. देन अगेन टॉक अबाउट द फ्यूचर, व्हाट इज़ योर करियर प्लान. नाउ द करियर प्लान कैन नॉट बी अ वेरी वेग प्लान जिसके अंदर उस कंपनी का आप मेंशन भी ना करो. मेक श्योर
कि आप अपने करियर प्लान में उस कंपनी के बारे में मेंशन करो, अपने करियर प्लान को उस कंपनी के आसपास रिवॉल्व करवाओ and tell them why you want to choose this company, why this company has always been your target, because you've always admired that company and the way they work and their work culture and environment, and how you feel the thought process of both the company and you yourself are very similar and can bring out the best of you for the company and for all the success it is going to achieve in the future. Now ये बहुत important है हमारे लिए समझना कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो हमारे बारे में नहीं है. इट इज़ नॉट अबाउट योर सेल्फ. आप अपने इंट्रोडक्शन में अपने बारे में नहीं बताते हो, आप उस कंपनी के बारे में बताते हो, आप उस जॉब के बारे में बताते हो, आप उस पोजीशन के बारे में बताते हो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो. सो योर इंट्रोडक्शन इज़ नॉट अबाउट योर सेल्फ, इट्स नेवर अबाउट योर सेल्फ. आप अपने इंट्रोडक्शन में अपने वो करियर पाथ को बताओगे जो उस कंपनी के लिए रेलेवेंट है, जो उस जॉब रोल के लिए रेलेवेंट है. आप उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मेंशन करोगे जो उस कंपनी के लिए, उस जॉब रोल के लिए रेलेवेंट है. आप वो सर्टिफिकेशंस मेंशन करोगे, वो प्रोजेक्ट्स मेंशन करोगे जो उस कंपनी के लिए, जॉब रोल के लिए रेलेवेंट है. Those skills, hobbies, strengths and weaknesses that are important for that company and job role, and not about who you are, because that's not the focus. आपको इस इंटरव्यू में ये नहीं बताना है कि आप एज अ पर्सन कैसे हो, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, आप आउटसाइड ऑफ वर्क कल्चर कैसे हो. यू वॉन्ट टू टेल द पर्सन अबाउट हु यू आर फॉर द कंपनी एंड हाउ यू आर बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, बिकॉज इंटरव्यूअर इज फ्रॉम द कंपनी एंड दे आर लुकिंग फॉर अ पर्सन फॉर द कंपनी. तो आपको उस कंपनी के लिए एक बेस्ट फिट बनना है. So you need to tell the interviewer how you are the best fit for the company. So introduction is the one chance you get to tell the interviewer how you are the best fit for the company. Now जब हम अपने introduction के अंदर अपने skills को mention करते हैं, let's understand how we can present them and not just inform the interviewer about our skills. तो यहाँ हम अपने इंटरव्यूअर को ये नहीं बताएंगे कि हमारे पास बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या राइटिंग स्किल्स हैं या प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं. हम उन्हें प्रेजेंट करेंगे. सो फर्स्टली वी स्टार्ट विद एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ द हायरिंग मैनेजर इज लुकिंग फॉर. सो वॉट एवर द JD सेट, जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ या स्किल मेंशन करा जो आप पोजेस करते होने चाहिए हो, टॉक अबाउट दैट, स्टार्ट विद दैट. देन से हाउ दैट स्किल और क्वालिटी हेल्प्ड योर एम्प्लॉयर इन द पास्ट. देन टॉक अबाउट हाउ इट वॉज बेनिफिशियल इन योर पास्ट एक्सपीरियंस, क्या उसके इफ़ेक्ट्स रहे हैं, हाउ यू ग्रोन एंड शोन दोज स्किल्स इन योर प्रीवियस जॉब एंड वहाँ पे उसमें क्या बेनिफिट्स थे. डोंट टॉक अबाउट अ स्किल जो फेल हो गया पिछले जॉब में. ट्राई अवॉइडिंग द फेलियर्स, टॉकिंग अबाउट द सक्सेसफुल मोमेंट्स एंड अचीवमेंट्स. देन मेक श्योर यू गिव मेट्रिक्स टू शो योर रियल लाइफ इम्पैक्ट. दैट इज़ अपने डेटा को क्वान्टिफाई करो, वहाँ पे नंबर्स इंक्लूड करो. जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू आप इंक्लूड करोगे उतना ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल एंड रियलिस्टिक लगेगा वो. न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्लूड करने का ये मतलब नहीं है आप फेक नंबर्स डालो. गिव द रियल वैल्यू, शो द रियल नंबर्स सो दैट द इंटरव्यूअर नोज कि आप रियलिस्टिक वे में यहाँ बात कर रहे हो एंड आप जेन्युइनली अपने स्टोरी को बता रहे हो. यू आर नॉट कुकिंग द स्टोरी अप एंड गिविंग वेग इन्फॉर्मेशन. Then explain how this new opportunity will help you grow your talent to your and the company's mutual benefit. Now that you've told about the skill and how you grew upon that skill in the past, अब उस स्किल को रिलेट कर दो अपने कंपनी के साथ जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो एंड बताओ कैसे वो आपके लिए बेनिफिशियल तो है ही बट ऑल्सो कंपनी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा. द फैक्ट दैट यू पोजेस दैट पर्टिकुलर स्किल. मेक श्योर कि आप अपने इंट्रोडक्शन को बैलेंस्ड रखो. दैट इज़ आप उसके अंदर इतना पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत भर देना कि वो आप बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज्ड इंट्रोडक्शन बन जाए. मेक इट प्रोफेशनल, एज मच प्रोफेशनल एज इट कैन बी, बट ऑल्सो गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ अ पर्सनल टच. उसको कम्प्लीटली प्रोफेशनल भी नहीं रखना है. सो द परफेक्ट बैलेंस फॉर एन इंट्रोडक्शन इज ऑफ 80% प्रोफेशनल एंड 20% पर्सनल. तो अपने इंट्रोडक्शन में जितना प्रोफेशनल हो सकते हैं उतना प्रोफेशनल हो, बट ऑल्सो गिव इट अ स्लाइट पर्सनल टच. दिस इज अ सैम्पल एडवर्टाइजमेंट दैट वी हैव नाउ. इस एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से अब हम लोग एक
सैम्पल इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करते हैं जिस अपने स्किल को प्रेजेंट करेंगे एंड हम अपने पूरे इंट्रोडक्शन को एक स्ट्रक्चर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस जॉब डिस्क्रिप्शन. नाउ हियर इज द सैम्पल इंट्रोडक्शन. रीड दिस सैम्पल इंट्रोडक्शन एंड अंडरस्टैंड किस तरीके से हमें हमारे इंट्रोडक्शन को फ्रेम करना चाहिए, अपने स्किल्स को प्रेजेंट करना चाहिए, अपने पूरे इंट्रोडक्शन को स्ट्रक्चर आउट करना चाहिए. कुछ भी वेग इन्फॉर्मेशन नहीं इंक्लूड करनी है, कहीं से भी ला के इन्फॉर्मेशन इंक्लूड नहीं करनी है. So pause your screen here and read this introduction for yourself. Here is one another introduction for you. Read this introduction very thoroughly and understand किस तरीके से हमने इसमें स्ट्रक्चर किया है, स्किल्स को प्रेजेंट किया है and how important metrics are in an introduction and आपके ऊपर metrics ने क्या impact छोड़ा when you read this particular introduction. Share your experience about this particular introduction, how it made you understand the concept of giving structure to your introduction and presenting your skills by quantifying data in the comment section down below. So comment करो and tell us कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा with this introduction structure and कैसे इस स्ट्रक्चर को आपने समझ के अपना खुद का एक इंट्रोडक्शन दिया. So that's all for this particular video. If you think you're prepared with your introduction and you can structure it very well, then comment down your perfect introduction for an interview. So thanks a lot for watching till the end. I hope you really enjoyed this particular video. If you like this video, do subscribe to our channel. Do like this video and comment down below any doubts and queries you have about this particular video. या in general आपके पास कोई भी interview questions को लेके doubt and queries है, comment them down below and we'll definitely try our best to respond to you and solve your query. You can also visit our website and go through different courses if you want to. That is skillbuzz.in. आप हमें Instagram पे follow कर सकते हो for more content on interview questions, business communication, personality development, MS Office, PowerPoint, machine learning and different such skill-based courses. Then you can also get in touch with us through email ID that is skillbuzz.official@gmail.com. Thank you and have a nice day.